इतने ऊंट गिने नहीं जाते, गायें इतनी ज्यादा कि शुमार नहीं होती, बकरे बकरियां इतनी ज्यादा कि शुमार, बहुत ज्यादा माल अल्लाह ने अता फरमाया। और अभी कुछ अरसा पहले आप पीछे जाए ना तो जो लफ्ज माल था वो रुपए पे तो बोला ही नहीं जाता, वो जानवरों पे बोला जाता। बहुत ज्यादा माल अल्लाह ने दिया, बकरियां गायें ऊंट बैल बड़ा कुछ। रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया कि वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहीम मेरा दोस्त है। तो फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह जिसे इतना कुछ दिया जाए उसने दोस्त तो बनना ही होता है, तो नवाजा ही बड़ा है, इतना माल इतने खेत खलियान इतना कुछ। अल्लाह करीम ने फरमाया जाओ आजमाइश कर लो, इम्तिहान ले लो। फरिश्ता इम्तिहान लेने पहुंच गया। हजरत इब्राहीम के जानवर चर रहे हैं चरागाह में, हजरत इब्राहीम भी हैं, गुलाम भी हैं, बहुत बड़ा रेवड़ है। आप तशरीफ फरमाए। एक फरिश्ता आया तो खेत में छुप के बैठ गया और बुलंद आवाज से कहने लगे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब वो हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े थे तो वो खेत में बैठ के तस्बीह पढ़ने लगा, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत इब्राहीम कहने लगे ये मेरे रब का नाम कौन ले रहा है, बड़ी इसकी मीठी आवाज है, बड़ी कौन है। ढूंढने लगे, घूमते घूमते उसके पास चले गए, फरिश्ता इंसानी शक्ल में, तू मेरे रब का जिक्र कर रहा था? उसने कहा मैं ही कर रहा था। फरमाने लगे यार एक दफा फिर नहीं करता? तो कहने लगा इब्राहीम पहले तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, तू कहता है तो पैसे लगेंगे, पैसे है तो कर देता हूँ। हजरत इब्राहीम कहने लगे बोल तू क्या लेगा, मेरे अल्लाह का जिक्र सुनाने का क्या लेगा? कहने लगा जितनी बकरियां आप चला रहे हैं सारी दे दे तो मैं अल्लाह का जिक्र सुना देता हूँ। आपने फरमाया बस जा तेरी सारी हुई, मेरे रब का जिक्र सुना। और फिर शुरू हो गया सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैफ में यार फिर जरा सुना, ना इल्मा विच फसा सानू तू यार दी गल सुना सानू, जरा दोबारा सुना। मैं फिर सुनाया, एक दफा फिर कहा। रिश्ता कहने लगा बस जी आपके पैसे पूरे हो गए। हजरत इब्राहीम कहने लगे चल एक दफा और सुनाओ। कहने लगा पैसे लगेंगे, तो क्या लेगा? कहने लगा गायें भैंसें सारी मेरी। फरमाया बस यार इतनी कीमत, तू सुना सही, सारा कुछ ही तेरा। फिर शुरू हो गया सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। गायें दे दी, भैंसें दे दी, वो जिक्र सुनाता है। हजरत इब्राहीम कभी मचलते हैं, कभी रोते हैं, कभी आहें भरते हैं, तू मेरे रब का नाम ले रहा है, जरा फिर से ले। कैफ जारी है। कहने लगा बस भाई। हजरत इब्राहीम फरमाने लगे तू और ले ले जो लेना है, मुझे जिक्र सुना। उसने कहा इब्राहीम बकरियां मैं ले चुका, गाय भैंसे मैं ले चुका, ऊंट रह गए, सारे ले लूंगा फिर जिक्र सुनाऊंगा। फरमाया क्या तेरा हुआ, तू जिक्र सुनाता रहे, मैं देता हूँ। दे दिया, कुछ देर जिक्र किया तो अब खामोश हो गया। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जिक्र सुना। कहने लगा इब्राहीम अब तेरे पास देने को क्या है, हर चीज तो मैं ले चुका। आप फरमाने लगे ये गाय भैंसे बकरियां चराने के लिए तुझे कोई नौकर मुलाजम भी तो चाहिए ना, तो इस तरह कर मुझे रख ले, मैं रोटी नहीं मांगूंगा, खाना नहीं मांगूंगा, तो अल्लाह का जिक्र सुनाता रहना, मैं तेरे जानवरों की नौकरी करता रहूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा ना, फरिश्ते की आंखों में आंसू आ गए। तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। फरिश्ता रो पड़ा और कहने लगा इब्राहीम मुझे सीने से लगा। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नजर की सफाई पर सबसे पहले तवज्जो दी है। हमें अपने बच्चों को ताड़ना है, हमें अपने बच्चों को देखना है, हमें इन्हें खुद पकड़ के अच्छी मजालस में लेकर के जाना है। और सुनो मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी पाबंदी फरमाई। कोई मौलवी हो, कोई पीर हो, कोई फकीर हो, कोई दरवेश हो, कोई दरबार का सज्जादा हो, कोई किसी जगह बैठने वाला हो, किसी को भी औरत के साथ तन्हा रहने की इजाजत है? सारे बोलिए इजाजत है? किसी को भी औरत के साथ तन्हा रहने की इजाजत है? बिल्कुल नहीं है, कतन नहीं है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां मर्द और औरत इकट्ठे होंगे तीसरा शैतान होगा। इब्ने हजर कहते हैं एक सहाबी ने अर्ज की हुजूर अगर वो दोनों नेक हो, अगर दोनों नेक हो तो मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याह्या के बेटे जकरिया भी हो और ईसा की वालिदा मरियम भी हो, तो फिर भी मैं दोनों को अकेले रहने की इजाजत नहीं देता। जब उनको इजाजत नहीं है, जब उनको इजाजत नहीं है तो बाकी कोई किस खाते में है?
میں سنتا ہوں اور آج میں ببانگ دہل کہتا ہوں، ہمیں وہ دربار بھی قبول نہیں ہے، سن لیا جائے، میری بات کو نوٹ کیا جائے، ہمیں وہ دربار اور مزار بھی قبول نہیں ہے جہاں برائی اور منشیات کے اڈے قائم ہیں۔ ہم ان درباروں پر بھی فوری طور پر ہر لحاظ سے کڑی نگرانی کرنے کا اور پوری سختی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور خود آگے بڑھ کے ان ظالم سجادہ نشینوں کا منہ نوچنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن درباروں پر نشہ بکتا ہے، جن درباروں پر گند ہوتا ہے۔ دربار تو ایسے ہوتے ہیں کہ داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا دربار ہو پر چاروں جانب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، جمعہ اتنا بڑا ہوتا ہو کہ لاہور میں اتنا بڑا جمعہ ہی اور کوئی نہ ہو، درس حدیث ہوتا ہو، درس نظامی کا مدرسہ قائم ہو، اور عورتوں کا جانا الگ ہو، مردوں کا جانا الگ ہو، پوری شریعت کی پابندی ہو، پھر کسی دربار پر جانے کی اجازت ہے، پر نہ کوئی کسی جگہ بھی کسی بھی لحاظ سے کبھی نہ جائے۔ میرے عزیزو، منشیات کے خلاف جہاد، بے حیائی، عریانی، فحاشی، ملت کا جوان اپنی نظر کو چھپانا سیکھ جائے۔ اور میرے دوست دیکھنا، بیٹیوں کو خطرہ کس سے ہے؟ یہاں ہندو بھی کوئی نہیں، سکھ بھی کوئی نہیں، آریہ بھی کوئی نہیں، بدھ مت بھی کوئی نہیں، یہاں عیسائی بھی اقلیت میں، یہاں یہودی بھی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی بیٹیوں کی اگر شرم و حیا محفوظ نہ ہو۔ یہ حدیث سنانے لگا ہوں، حدیث ہے، حدیث رسول ہے۔ جوان خاص کر کے ذرا میری بات پہ توجہ کریں، اور بزرگ خاص کر توجہ کریں جنہوں نے تربیت کرنی ہے۔ سنیں، حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا ہے، یہ سنگ میل ہے حدیث، اس کو یاد رکھنا۔ عرض کی، حضور میں سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں، زنا نہیں چھوڑتا، حضور مجھے زنا کی اجازت ہونی چاہیے۔ میرے حبیب نے تھپکی دی، بٹھا لیا۔ میں کہتا ہوں حضور نے گناہگاروں کو معاشرے سے کاٹا نہیں، ان کی تربیت فرمائی ہے، ان کی تربیت فرمائی ہے، ان کو قریب فرمایا۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آپ بیٹھ جا، بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ حضور نہیں۔ فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ میں آنکھیں نکال دوں گا۔ حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ؟ حضور میں کاٹ ڈالوں گا وہ ہاتھ جو میری بہن کی طرف اٹھیں گے۔ فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ، پھوپھی، ممانی کی طرف کوئی ایسی حرکت کرے؟ حضور میں کاٹ کے رکھ دوں گا ان لوگوں کو جو بات بھی کریں گے۔ میرے حبیب نے فرمایا اچھا، جس کے ساتھ تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی ماں نہیں لگتی، وہ کسی کی بہن نہیں لگتی، وہ کسی کی بیٹی نہیں ہوگی؟ یاد رکھے، ملا جلال الدین رومی 1، امام غزالی 2، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 3، بزرگ متفقہ طور پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو گند کے ساتھ دوسرے گھر میں تاڑتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے، جو گندی نظر دوسروں پہ رکھتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے، اس لیے کہ جو جرم وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اس کے گھر کی طرف لوٹا دیا جائے گا، جو بدکاری وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اللہ اس کے گھر کی طرف لوٹا دے گا۔ اگر اپنے گھر کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی طرف پاک نظر رکھنی شروع کر دو۔ اگر چاہتے ہو کہ تیرا گھر بے عجیب معاملہ ہے نا، بیٹے کو تو پسند کی شادی کی اجازت ہے تو بیٹی کو اجازت کیوں نہیں؟ اگر تیرا بیٹا پسند کی شادی کرے گا تو یاد رکھنا پھر جب کسی کی بیٹی یہ لفظ بولتی ہے پھر عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں، پھر عریانی فحاشی کا جو ہے وہ کلک لگتا ہے ماتھے پر، پھر یاد رکھنا چاروں جانب سے رسوائیاں تیرا نصیبہ ہوتی ہے۔ اگر تو بیٹی کو روکنا چاہتا ہے تو بیٹے کا ہاتھ پکڑ، اگر تو بیٹی کو صاف رکھنا چاہتا ہے تو بیٹے کو شرم و حیا کی چادر اڑا، اگر تو بیٹیوں کے کردار کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو پہلے بیٹے کو پابند شریعت بنا، پہلے اس کی طرف دیکھ۔ میرے دوستو، یہ 5 چیزیں ہمارا بنیادی نقطہ ہے۔ ایک تو امیر غریبوں کی تحقیر کرنا چھوڑ دے، دوسرا غریب امیروں سے مانگنا چھوڑ دے، تیسرا عزت کے ساتھ جینا سیکھے، ہمیں ہر حال میں سود سے، حرام پیسے سے بچنا ہے، چوتھا ہر طرف منشیات پھیلی ہے، ہمیں اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، پانچواں بے حیائی، عریانی، فحاشی، گلی گلی نگر نگر نکل کر کے اس کے خلاف ہم نے بولنا ہے۔ مجھے میرے ساتھی کہتے ہیں نوجوان محفلوں میں آنا چھوڑ گئے، وہ کہتے ہیں حضرت صاحب کے سارے موضوعات ہی ہم پہ ہوتے۔ چند دن پہلے میں کلر سجدہ گیا، میں دور کے اجتماع نہیں دیتا، سفر نہیں کر پاتا، میرے پیروں میں درد ہوتا ہے، قریب رہتا ہوں۔ ان لوگوں نے بڑا اصرار کیا تو مجھے جانا ہوا۔ میں جب وہاں پہنچا، کچھ دیر میں نے بات کی تو میرے خیال میں یہی تھا کہ نوجوان
कहाँ बात को सुनते हैं, ये थोड़ी मेरी बात को सुनेंगे। मैंने इरादा किया, थक भी बड़ा गया कि 20-25 मिनट बात करूँगा। 3-4 नौजवान मेरे सामने बैठे थे। अभी मैंने मुस्तफ़ा की हदीस का रंग छेड़ा ही है। छम छम उनकी आंखों से आंसू बरसने लगे, छम छम। अल्लाह की कसम, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, मैं अपने अंदर शर्मिंदा होने लगा। मैंने कहा यार तू कहता था नौजवान बात नहीं सुनते, तेरी मिल्लत का जवान, उसे किसी ने बात सुनाई नहीं, शायद तू उस तक बात पहुंचा ही नहीं सका। अरे गुनाहगार बड़ा है पर मुस्तफ़ा का गद्दार तो नहीं ना, ये बड़ा पापी है पर हुजूर की बात नहीं सुनेगा, नबी पाक के पैगाम की तरफ नहीं। 50 मिनट बात करके मैं लौटा। एक हफ्ते में इतने मुझे उन्होंने फ़ोन किए, इतने फ़ोन करने लगे जैसे तैसे भी हो आप दोबारा आइए, मुझे जुमेरात को दोबारा वहाँ जाना है। वो कहने लगे जौन सा वक्त कहेंगे हम रखेंगे, लेकिन खुदारा हमें सिर्फ मंशियात का नशा किसी ने लगा दिया है, इश्क मजाजी का गंदा नशा किसी ने लगा दिया है। कोई ऐसा मिले जो हमें रसूलुल्लाह के इश्क का नशा भी लगा दे, कोई मिल जाए ऐसा। अगर कोई शोएब आए, मुयस्सर कोई आए जो हमारे सीने से रगड़े। मेरे दोस्त, मिल्लत का जवान जब नेक होता है तो फिर हज़रत बिलाल हबशी की राहों का मुसाफिर होता है, फिर हज़रत फारूक आज़म को आइडियल बनाता है, फिर सैयदना मौला अली शेर खुदा की जानिब देखता है। और मिल्लत का जवान जब मुजाहिद बनता है तो फिर इमाम हसन और इमाम हुसैन की यादों को ताज़ा करता है। वो कभी इल्मुद्दीन बन जाता है, कभी आमर चीमा बन जाता है, और कभी मुमताज हुसैन कादरी की शक्ल में सामने आ जाता है। वो डट जाता है, वो डट जाता है। मिल्लत के जवान, तेरे सीने से अब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को खींचा जा रहा है। तुझे वापस आना है, अपने सीने को बेदार करना है, और तुझे आलम कुफर को बताना है कि शराब पीने वाला ही सिर्फ तुम्हें देखा है, तुमने कभी दुरूद पढ़ने वाला नौजवान भी देखना चाहिए। तुमने औरत को सारी रात फोन करने वाले जवान की दास्तानें तो सुनी है। अब हम तुझे वो वाला जवान सिखाते सुनाते हैं जो सारी रात मुस्तफ़ा की नाते सुन के नबी पाक। हज़रत इब्राहिम के घर में 2 खवातीन हैं, एक आपकी बीवी हैं, एक हज़रत हाजरा है। औलाद कोई नहीं, बड़ा मेवा है मीठा। घर वही आबाद होता है जिसमें बच्चे रोते हैं, घर होता ही वो है जिसमें बच्चों की चंचनाहट होती है, भिन बनाहट होती है। हज़रत इब्राहिम ने एक बच्चा रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आए, कहने लगे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता कर। हज़रत सारा ने सुन लिया, कहने लगी इब्राहिम शायद मेरे बतन से तो आपको नसीब नहीं, हाजरा से निकाह कर लो। नाबे हाजरा से निकाह हुआ। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है, रब करीम ने हज़रत इस्माइल जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। बेटा काला स्याह भी हो तो सीने की ठंडक होता है, पर ये तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना इस्माइल इतने खूबसूरत। अब जिस बीवी के यहाँ बेटा था, बैठना उठना भी ज्यादा उसके पास, आना जाना भी उसके पास, तवज्जो उधर हो गई। जनाब सारा रश्क करने लगी। एक दिन कहने लगी इसे छोड़ आ जंगल में, वादी गैर ज़ीज़र इन मक्के के पास। भाई एक बेटा आलम दीन बना लो। कहने लगा रोटी कहाँ से खाएगा, तेरे 5 बेटे हैं, को हाफिज़ कुरान बना, कहते रोटी कहाँ से खाएगा। वो बच्चा भी कहता है मैं कहाँ से खाऊंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो चंद महीने का बच्चा छोड़ आए, तो कहाँ से रोटी खाई हज़रत इस्माइल ने, कहाँ से खाई उनकी अम्मा ने रोटी। भूखे मर जाते हैं ये सारे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहा करता हूँ कि जितनी खूबसूरत रोटी अल्लाह करीम दीन के खादिमों को अता करता है शायद किसी और के नसीब होती हो, लेकिन हम लोग तवज्जो ही नहीं कर रहे, हमारा ज़ौक़ ही नहीं बन रहा, हम ये मेहनत ही नहीं कर रहे कि कौम को मुस्तनद उलमा की ज़रूरत है। इलाकों के इलाके खाली हैं, इधर हमारा मिजाज ही नहीं बन रहा, तवज्जो ही नहीं दीन की खातर। और फिर चले बच्चे तो बात की बात है ना, जो अभी खुद जवान है वो भी तो ये दुआ। एक साहब मुझे कहने लगे मैं दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसे दीन पे लगाऊंगा। तो मैंने कहा आप भी बूढ़े नहीं हुए, आप खुद ही लग जाएं, बेटा तो अभी आएगा तो लगेगा ना। तो आप तो इस वक्त है तो आप तो पहले लगे ना साहब, 2 घंटे तो निकाल के आए, दीन सीखने को काफी है। आप इतनी लंबी सोच रहे हैं कि बच्चा आएगा तो बड़ा होगा तो वो जाएगा तो देखी जाएगी, अभी तो आप हैं तो आप तो आओ। हजरत इब्राहिम ने बच्चा वहां छोड़ा। यहाँ से जो उम्रा करने लोग जाते हैं ना, जो हज करने जाते हैं, उनको पता है कि वहाँ दुनिया की हर नेमत मिलती है, फिर भी डबल ट्रिपल पैसे लोग जेबों में डाल के जाते हैं। हजरत इब्राहिम जब वहाँ लेके गए तो कोई इंसान नहीं था,
पानी का कतरा नहीं था, 2 किलो खजूरें, एक मशकीज़ा, बीवी को थमाया। हमारे घर में हजारों चीजें पड़ी हैं, लेकिन वो जो तवक्कुल है ना वो खत्म हो गया है। अल्लाह देगा, हलाल हलाल पे कनात करे, जायज जायज पे भरोसा करे, रब करीम अता करने वाला है, वो मिजाज खत्म हो गया। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2 किलो खजूरें, एक मिशकीज़ा पानी का दे करके और वहां बिठाया आपने अपने बच्चे को और अपनी ज़ौजा जनाब हाजरा को, और बिठा करके ये वापस पलटने लगे तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज़ दी, कहा इब्राहीम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं? जहाँ आबे ज़मज़म का कुआं है ना, जो लोग गए हैं इन्होंने सफ़ा मरवा की सही की है, सफ़ा मरवा से बाहर निकले ना, सरकार के विलादत का मकाम है, उस जगह पे आबे ज़मज़म का कुआं था, वहाँ हजरत सैयदना हाजरा को बिठाया। कोई चीज़ नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई खेत नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुआं नहीं, वहाँ बिठाया और बिठा करके निकलने लगे तो जनाब हाजरा फरमाने लगी इब्राहीम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? कहने लगी अल्लाह के सहारे पे। तो पाकबाज बीबी ने एक लफ्ज़ पूछा, कहा इब्राहीम ये मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे, बस जिनका अकीदा तौहीद मजबूत हो उनके लिए एक जुमला काफ़ी होता है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हाजरा हाँ रब का हुक्म है। जब ये लफ्ज कहे तो चाहिए था ना हजरत इब्राहीम तसल्ली देते, तो बीबी साहबा तसल्ली देने लगी, अर्ज करने लगी इब्राहीम अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप हमारी फिक्र ना करना, अगर ये रब का हुक्म है तो फिर हमारी फिक्र ना करना, जिस रब ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है वो हमें कभी भी जाया नहीं फरमाएगा, फिर फिक्र ना करना। हजरत इब्राहीम आ गए, बात आपने सुनी हुई है, इशारा करना मकसूद है। 13 साल में चले मान भी लिया जाए बाज़ रिवायात की रोशनी में कि आते जाते भी रहे, लेकिन मुकम्मल देखभाल अपने बच्चे की परवरिश में पूरा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किरदार, सारा किरदार माँ का था। मैं जब ख़वातीन के बारे में को बात करता हूँ तो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि ये सिर्फ बीवी के लिए हुक्म नहीं होता, ये ट्रेनिंग बेटी को देनी है और बहन को देनी है, ये तरबियत करें अपने घर में। मैं तजर्बे की रोशनी में ये बात अर्ज किया करता हूँ कि भाई बच्चे बाप के फर्मा बरदार उस वक्त होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का फर्मा बरदार करती है, और बच्चे बाप के नाफरमान भी तब होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का। मैंने अपने कानों से सुना एक दफा एक बच्चा अपने बाप से कह रहा है आपने तो सारी जिंदगी बाहर गुजार दी, पैसे कमाना कौन सा मुश्किल काम है, दुख सुख तो सारे अम्मा ने बर्दाश्त किए, स्कूलों में वो जाती थी, फलाना काम वो करती थी, फलाना काम। अब ये सोच उसकी जाती तो नहीं, ये उसको दी गई है, और अगर उसको ये सोच दे दी जाए कि अम्मा कहे कि मैं तो अपनों में रही सारी जिंदगी, मैंने तो अपनों में वक्त गुजारा, और तेरा बाप तो कई दफ़ा जनाजे भी नहीं पढ़ सका, उसने तो माँ बाप ऐसे दफन कर दिए, वो अगर ये सोच फराहम करे तो फिर बच्चा बाप का फर्मा बरदार होता है। और ये वाली रिवायतें हम बीवी को सुनाते हैं, हालांकि किसको सुनानी चाहिए बोलिए? बहन और बेटी को, बहन और बेटी को सुनाएं ये बातें, उनको समझाएं, ताकि आगे जाके वो जो घर तरतीब दे वो घर बड़ा उम्दा और निखरा हुआ हो। हजरत सैयदना इब्राहीम 13 साल के बाद आए, चूंकि घर में अल्लाह तबारक व तआला की दोस्ती का चर्चा था, अल्लाह तबारक व तआला की महबूबियत का गलबा था। 13 साल के बाद फलम्मा बालगा माँ हुसा, या बेटा जब इतना बड़ा हुआ कि साथ चलने लगा, तो हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे को बुला के कहा बेटा मुझे ख्वाब आई है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी क्या रजा है? तो हजरत इस्माइल कहने लगे या अबतिफ अलमा तो उमर, अब्बा जी अल्लाह जैसे हुक्म देता है मेरे साथ वैसे ही करें, जैसे अल्लाह हुक्म देता है वैसे ही, बोलिए वैसे ही करें। हजरत हाजरा को कहा कि एक दोस्त ने दावत की है तो वहां जा रहे हैं, बीबी मुतमईन है, तफसीलात की जरूरत नहीं, खत्म बात, एतबार है, मुतमईन हो गई। शैतान पीछे से आया अम्मा के पास, जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर जमाइए, यहाँ तो पड़ोसन आके को बात बता देती है खावंद के बारे में तो कई महीने झगड़ा जारी रहता है, पड़ोसन मल्लेदार। शैतान ने आके बताया लफ्ज क्या है? कहा हाजरा तुम्हें पता है कहाँ जा रहे हैं? कहा दोस्त की दावत में। तो कहने लगे दोस्त कौन है? रब करीम, और इब्राहीम का ख्याल है कि उस रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ज़िबा करूं। तो हजरत हाजरा कहने लगी कभी बाप भी बेटे ज़िबा करते हैं?
تو شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے. جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے, تو مجھے شیطان لگتا ہے. کا کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے, اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دے دیتی. مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ, اسی کا ہے. اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی, رکھ بھی دی, اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا, وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا. حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا, جان بھی دی, بیٹا بھی. اللہ کریم نے دمبے دیے, فرمایا یہ فدیہ ہے. اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے. حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے, بہت بڑے. آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے, لوگ آیا جایا کرتے تھے, بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا. مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے. ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں کی, بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیری میرے پاس دعوت ہے اور پرسوں میری تیرے پاس ہے. وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے, پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں, تیری طرف پارٹی تیری طرف. اور اسی انداز میں اب یہ عید آئے گی نا, ٹکا پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ. اور لوگ سوال پوچھنے لگے ابھی سے, کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے, قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ سارا ہی جی. اس لیے فریزر لے لیں, فریج سے نہیں کام چلے گا. سارا ہی جہاز گھر رکھنا سارا ہی جائز ہے, رکھ لیں. او خدا کے بندے, قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ قربانی صاحب نصاب, صاحب استطاعت بندہ دیتا ہے نا, تو وہ سارا سال ہی گوشت, تو سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے, لیکن سارا دے دینا بھی. تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو, جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ سارا تقسیم کر دیں, بات ختم ہوئی. یقین کریں محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں, کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں. میں کہ نہیں, ربیع الاول چ بھی جائز جے, رجب رمضان تک کھاؤ, کوئی بندہ نہیں منع کرتا. اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں. یا پھر اس میں سے جو خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں, اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے. یہ کیا طریقہ ہے ہمارا؟ قربانی اسلام کا ایک خوبصورت ترین عمل ہے, یہ محبوب ترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. قربانی اپنی فضیلت کے لحاظ سے, عظمت کے لحاظ سے, اپنی بلندیوں کے لحاظ سے دین میں بڑا مقام رکھتی ہے. لیکن ہر چیز کا رنگ روپ بدل دیا جاتا ہے نا, چونکہ قربانی چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے. تو اہل عرب جو تھے, مشرکین مکہ, قربانی کا تعارف وہ بھی رکھتے تھے, پر وہ قربانی کی حقیقت کو, قربانی کی حکمت کو, قربانی کے حسن کو, قربانی سے پھوٹنے والی روشنی کو سمجھنے سے ناآشنا تھے. وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ کوئی قربانی کا جانور ذبح کرتے تو اس کا جو خون ہوتا وہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے. قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا وہ لا کے بتوں کے سامنے رکھتے کہ یہ خون کعبے کی دیوار سے خون ملنے سے اور بتوں کے آگے گوشت رکھنے سے شاید ہماری قبولیت ہو جائے گی, ہم نے جانور ذبح کیا ہے. کمال ہے میرے رب کریم کی کتاب کا انداز بھی. قرآن مجید مختصر الفاظ کے اندر, مختصر جملوں کے اندر, اجمال کے اندر اتنی بڑی تفصیل بیان کر دیتا ہے کہ انسان کے ذہن کے, دل کے, دماغ کے دریچے کھل جاتے ہیں. اللہ کھانے پینے سے پاک ہے, بے نیاز ہے مالک. رب کریم نے فرمایا لن ینال اللہ لحومہا, فرمایا ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت, ولا دماؤہا, اور نہ ان کے خون, نہ اس جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, نہ خون پہنچتا ہے. تو مالک پہنچتا کیا ہے؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم, بلکہ رب کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. تمہارے دل میں کیا ہے, تم اپنے رب کی رضا کتنی چاہتے ہو, یہ بات جاتی ہے. گوشت اور خون تو یہاں رہ گیا. فرمایا نہ اللہ کی بارگاہ میں
खून पहुंच रहा है जानवर का, ना गोश्त पहुंच रहा है, दिल का तकवा पहुंच रहा है। माना क्या है कि जानवर खरीदते वक्त भी अपने दिल से पूछने ना, तेरा दिल क्या कहता है, नीयत किस से जानवर तू ले रहा है, तेरा इरादा क्या है। और जब तू ज़िबा करे तो भी अपने दिल पे तवज्जो रख, तेरे दिल में उसके लिए क्या है, तेरे दिल के अंदर तकवा कितना है, अल्लाह की रज़ा हासिल करने का जज्बा कितना है। और जब तू उसका गोश्त बांटे तो फिर भी तेरी नज़र आने वाले बंदे पर नहीं होनी चाहिए। जिस घर में गोश्त जा रहा है उस घर पर तेरी नज़र नहीं होनी चाहिए, बल्कि तेरी नज़र तो रब की रज़ा पे रहनी चाहिए। अल्लाह की बारगाह में जो चीज़ जाएगी वो दिल का तकवा जाएगा। अपने दिल पर मेहनत की जाए, दिल की ख्वाहिशात, दिल की नीयतों को, इरादों को सही किया जाए। एक आयत ने सारा फ़लसफ़ा बयान कर दिया कि ना वहाँ खून जाता है ना गोश्त जाता है, वहाँ तो तुम्हारे दिल का तकवा जाता है। तो जिस चीज़ ने वहाँ जाना है उस पर ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए थी, उसका ज़्यादा ख्याल होना चाहिए था। ये फ़लसफ़ा है कुर्बानी का कि आपकी नीयत क्या है, किसी काम के लिए आपका इरादा क्या है। हमारे यहाँ कुर्बानी के साथ जिस तरह जानवर मुंसलिक है ना, कि कुर्बानी में जानवर होना बड़ा ज़रूरी है और कुर्बानी के लिए पैसे होना बड़ा ज़रूरी है, इसी तरह कुर्बानी के इस सारे सीज़न के अंदर कसाई का भी बड़ा रोल है, उसका भी एक बड़ा किरदार है, वो भी बड़ी अहमियत की हामिल पर्सनैलिटी है इन दिनों में। और पहले से बड़े सारे मामलात हैं और उस दिन कसाइयों के जो मामलात हैं उनकी जो भाग दौड़ है वो भी एक पूरी दास्तान है। चूँकि बहुत सारी जगहों पे उन्होंने जाना होता है और जहाँ वो बैठे होते हैं उनको भी काफ़ी जल्दी होती है कि जल्दी से जानवर ज़िबा हो जाए, जल्दी से गोश्त बन जाए। और जिस जगह उन्होंने बाद में जाना होता है उनके भी 15-15 फ़ोन आ चुके होते हैं। तो वो जो ख़ास इस्लाम हुक्म देता है इस मौके पर, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो ख़ास नसीहतें हैं और हुजूर ने जो ख़ास एहतियातें बताई हैं वो एहतियातें पूरी नहीं होती। देखें, आप इस फ़लसफ़े को समझें कि कुर्बानी की तारीफ़ ये है कि मखसूस जानवर मखसूस वक्त में अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िबा करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए। अब ये नहीं है कि आपने फटाफट आओ देखा ना ताओ देखा, जिस तरह की छुरी आपको मिल गई, जिस तरह हो सका बस उसको मार देना है, उसे ज़िबा करना है और अच्छे तरीके से करना है। ये हदीस आपको सियासत्ता में मिलेगी, मुस्लिम शरीफ में मिलेगी, अबू दाऊद शरीफ में मिलेगी। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान करना अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है हर चीज़ पर, मालिक ने हर चीज़ पर एहसान करना फ़र्ज़ किया है। तो फरमाया जब तुम ज़िबा करो तो अच्छे तरीके के साथ ज़िबा करो, छुरी को तेज़ करो, और फरमाया ज़िबा होने वाले जानवर को आराम पहुँचाओ, अच्छे तरीके से ज़िबा करो, छुरी तेज़ हो, उसे आराम हो, उसे तकलीफ़ ना पहुँचाओ, अच्छे तरीके से ज़िबा करो, उसे ठंडा हो लेने दो, फिर उसकी खाल उतारी जाए, थोड़ी एहतियात की जाए, अच्छे तरीके से चीज़ों को लिया जाए। आप देखिए हुजूर एक बात करते हैं लेकिन सोच के धारे बदल के रख देते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे तो एक शख्स ने बकरी के पहलू पर पैर रखा हुआ था और वो छुरी तेज़ कर रहा था, यानी बकरी को उसने गिराया हुआ है, लिटाया हुआ है और पहलू पर पैर रखा हुआ है और साथ साथ वो छुरी तेज़ कर रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तुम इसे 2 मौतें देना चाहते हो, दोहरी तकलीफ में गोया तुम मुब्तला करना चाहते हो, इसके सामने ही तुम छुरियां तेज कर रहे हो। हुजूर फरमाने लगे 2 मौतें देना चाहते हो, चाहिए था कि पहले से ये सारे औजार तुम्हारे तैयार होते तो उस दिन किसी एमरजेंसी का शिकार ना हो। 3 दिन शरीयत ने इसीलिए तो रखे थे, इसीलिए तो वक्त रखा था। आप इस तरह का कोई माहौल ना बनाएं जिससे जानवर को भी तकलीफ़ हो, अजियत हो। मैंने कहा कि मेरे करीम फरमाते हैं रब ने हर चीज़ पर एहसान करना फ़र्ज़ किया, अच्छे तरीके से ज़िबा करें, छुरी को तेज़ करें, जानवर को आराम। ये पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कुर्बानी फरमाई, हमेशा। आज तो हुजूर ने एक फरमाया, अल्लाह हम सब को हज की तौफीक अता फरमाए और बार बार हज की तौफीक दे। सहाबा ने 40-40 हज फरमाए हैं, 50-50 हज फरमाए। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ ने 60 हज फरमाए। अल्लाह को तौफीक दे, कबूल फरमाए।
اور اللہ سب کو بار بار وہ موقع نصیب فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج ایک فرمایا. قربانی حضور جس دن مدینے آئے اس وقت شروع فرمائی اور ہر سال حضور قربانی دیتے. ہر سال 2 جانور ذبح فرمائے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 کا کیا مقصد فرمایا؟ ایک میری طرف سے، ایک میری غریب امت کی طرف سے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف سے فرمایا؟ ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے. کبھی فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میرے اہل بیت اور میری امت کی طرف سے. 2 جانور حضور نے ذبح فرمائے. اور پھر میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام مولا علی شیر خدا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 جانور ذبح کرتے تھے. خود حضرت علی کی جب باری آئی تو انہوں نے بھی 2 فرمائے. تو صحابہ نے پوچھا کہ علی 2 کیوں؟ 2 کس لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے میرے حبیب نے وصیت فرمائی تھی کہ علی تو نے 2 کرنے، ایک اپنی طرف سے کیا کرنا، ایک میری طرف سے کرنا. تو میں ایک اپنی طرف سے دیتا ہوں، ایک اپنے نبی پاک کی طرف سے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ. 2 جانور. آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے یہ بات کہ مہینہ مہینہ کھانا نہیں پکتا تھا حضور کے گھر میں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں 3 چاند اور 3 سورج اکٹھے کبھی نہیں دیکھے جب ساتھ روٹی بھی کھائی ہے. یعنی 3 دن مسلسل کبھی کھانا نہیں کھایا. قربانیاں کتنی دی بولیے؟ حضرت علی شیر خدا کا مکان کوئی نہیں اپنا، کوئی گھر نہیں بنایا. مولا کائنات شیر خدا، میں نے یہ بات پھر دوہرا رہا ہوں، پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، پکا کرنے کے لیے دوہرا رہا ہوں. حضرت علی کا کوئی کاروبار نہیں بظاہر. بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ کئی ہفتے صرف سرکہ اور کھجورے. قربانیاں کتنی؟ اسی سارے صاحب لان ٹورے ہیں کہ ساڑھے تے لگ دی ہے کہ نہیں، پکا. اور پھر جب بات ہوتی ہے دینے کی تو ماحول اور ہوتا ہے، جب لینے کی باری ہوتی ہے تو ماحول اور ہوتا ہے. قربانی واجب ہے اس شخص پر جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے. لیکن میں 7.5 تولے والا فتویٰ نہیں دیتا، میں 52.5 تولے چاندی والا فتویٰ دیتا ہوں. اس لیے کہ 52.5 تولے چاندی تو شاید تولہ یا 1.5 تولہ سونے کے برابر ہی ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو 7.5 تولے سونا 50-60 ہزار روپیہ جس آدمی کے اکاؤنٹ میں موجود ہے وہ قربانی کرے. بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نے 3 کمروں کو تالا لگایا ہوا ہے وہ 3 کمرے فارغ ہیں، اس کے کسی کام کے نہیں، ان کی قیمت کا حساب لگائے. چھت پہ سٹور بنا دیا ہے، کوئی مطلب نہیں اس کا، اور جو ویسے رکھی ہوئے ہیں کوئی معنی ہی نہیں کمرے کا. فرماتے تھے حساب لگائے، قربانی کرے. رب کریم کی بارگاہ میں دینے کا جب معاملہ آیا تو تم گول کر گیا کام. میرے رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اپنے لیے چیزیں استعمال کرنے کا ماحول ہے تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہینہ مہینہ روٹی نہیں پکائی. یہاں جو آدمی ہر جمعرات کو 4 کلو بکرے کا گوشت پکاتا ہے اور ہر تیسرے دن مرغی کا گوشت لاتا ہے، وہ قربانی کی باری آتی ہے تو کہتا ہے میرے پہ لگتی نہیں. وہ ٹھیک ہے ابا جی لے آئے، ابا جی کی طرف سے قربانی ہے، اس دفعہ ابا جی کی، اگلی دفعہ اماں جی کی، اس سے اگلی دفعہ دادی جی کی. او خدا کے بندو، جس آدمی کے پاس پیسے ہیں پہلے اپنی قربانی واجب ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے عزیزوں کو؟ جو آدمی صاحب استطاعت ہے پہلے کس کی قربانی کرے گا؟ وہ کمائی کرتا ہے، اس کے اپنے اکاؤنٹ میں تنخواہ آتی ہے، ابا جی کے اکاؤنٹ میں نہیں آتی. اس نے اپنا بینک بیلنس چوری بھی رکھا ہوا ابا جی سے. پہلے اپنی قربانی کرے، اگر اس کو شوق ہے، دل کرتا ہے تو ایک اور خریدے، پھر ابا جی کی طرف سے کرے. اگر اللہ نے توفیق دیا تو ایک اور خریدے، اماں جی کی طرف سے کرے. اور اگر اس کے دل کو اللہ ٹھنڈک عطا کرے، سکون کرے، تو پھر اپنے رسول کی طرف سے بھی قربانی دے، پھر اپنے محبوب کی جانب سے بھی قربانی کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر سال 2 قربانیاں دی، 10 سال. کل کتنی ہوگی 10 سالوں میں؟ بولیے. اور جب حضور حج کرنے گئے تو نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 63 اونٹ حضور نے ذبح فرمائے. اور حدیث بڑی مزیدار ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اونٹ ذبح کرنے کی باری آئی تو ہم سوچ رہے تھے، پریشان تھے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے ذبح کرنا.
बड़ा मुश्किल है, इसको तो नहर करना पड़ता है, गिराना पड़ता है, बांधना पड़ता है। सबसे मुश्किल काम ऊँट ज़िबा करना है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आदत करीम है, अपने हाथ से ज़िबा करते हैं हुजूर। वो हमारा अल्लाह खैर करे, अब अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ज़िबा करना तो दूर की बात है, हमारा जो बीए पास लड़का है ना, उसको डर आता है जानवर के पास खड़े होते हैं। कहते हैं बच्चों को अंदर ले जाओ, 10 साल का 12 साल का अंदर ले जाओ, ज़िबा करना रोएगा। अब बस करो यार, ये किस कौम से तुम्हारा ताल्लुक पड़ गया है? हमारे तो 12 और 14 साल के मुअव्वज़ और माद अबू जाल की गर्दन काट के रख दिया करते थे, और तू बच्चा बकरा ज़िबा करने से डरा रहा है। इसको खड़ा कर ला के, कुर्बानी तो जहाद की ट्रेनिंग है, वो खड़ा कर, इसको कहा बेटा यहाँ खड़ा हो, अल्लाह के रास्ते में बकरे की गर्दन काटनी है। अगर कोई शख्स खुदा रसूल के दीन की मुखालफत करे, कुफर का झंडा उठाए, तो उसकी गर्दन भी काटनी है। ये ट्रेनिंग है बच्चों के लिए। यहाँ अजीब माहौल है, डर लग रहा है, पीछे हट जाओ। और जिस साहब की कुर्बानी है वो भी कोई 1.5 किलोमीटर के फासले पे खड़े हैं, दूर खड़े होकर देख रहे हैं। नफीस ही बड़े हैं जनाब, लतीफ़ ही बड़े हैं। कपड़ों को कोई कतरा खून का लग गया तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और अमीर आदमी, उसने तो उसका तो घर कसाई ने खुद फ़ोन किया है कि साहब सबसे पहले मैं आपके घर आऊँगा। उसको पता है कि मुँह मांगी कीमत मिलेगी। मेहरबानी फरमाए, कुर्बानी मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा नफासत वाली तबीयत किसी की नहीं। सहाबा कहते हैं इतना हसीन महबूब का अंदाज था कि कभी कपड़ों पे मक्खी भी नहीं बैठी थी। और हुजूर से हम सलाम लेते थे, दस्ते मुबारक चूमते थे, तो हमारे हाथों से कस्तूरी की खुशबू आने लगती थी। और फरमाते हैं नबी पाक का हाथ यूँ होता था कि बर्फ़ भी इतनी ठंडी नहीं जितना प्यारा हुजूर का हाथ ठंडा होता था। फिर भी हुजूर दस्ते मुबारक में खंजर पकड़ते, जानवर को लिटाते और अपनी तामत को समेटते, और अल्लाह के हबीब घुटना रखते उसकी गर्दन पर, और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़िबा फरमाते। हुजूर खुद दस्ते मुबारक से, तू इतना ज़्यादा नाजुक मिजाज हो गया है कि अब ये वाली सुन्नत अदा करना मुश्किल हो गया तेरे लिए। 63 ऊँट हैं। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि हाल ये है, हम सोच रहे हैं कैसे ज़िबा करेंगे, क्या करेंगे, कैसे गिराएंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हम अभी सोच में ही थे कि हुजूर ने छुरी पकड़ी। खंजर जब हुजूर ने उठाया तो फरमाते हैं ऊंट दौड़ता हुआ आया और नबी पाक के सामने आके लेट गया। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़िबा किया, उसने टांग भी कोई नहीं हिलाई, पैर भी कोई नहीं हिलाया। वो किसी शायर ने बड़ी अजीब बात कही थी, उसने कहा फंसी जो दाम में बुलबुल तो लगी यूं कहने, करेगा कत्ल किया तूने जब असीर मुझे, कबाब शम्मा के शोले पे कीजियो सयाद, शक्ल गुल नजर आए दमे अखीर मुझे। वो कहते हैं बुलबुल को शिकारी, सयाद शिकारी, शिकारी ने पकड़ लिया बुलबुल को, तो सयाद से बुलबुल कहने लगी तूने पकड़ा है तो कत्ल तो करेगा ही ना, खाएगा तो सही, एक मेरी मिन्नत है। शिकारी कहने लगा वो क्या? तो बुलबुल कहने लगी जब तू मुझे ज़िबा करे ना और पकाए तो मुझे फूल से बड़ी मोहब्बत है, इस तरह करना, कोयले इतने ज़्यादा दहकाना, इस कदर ज़्यादा आग जलाना कि उनकी शक्ल गुलाब के फूल की तरह सुर्ख हो जाए। तो जब तू मुझे उन पर जलाएगा तो मुझे तकलीफ़ नहीं होगी, इसलिए कि महबूब का चेहरा जो सामने आ जाएगा, मुझे तकलीफ़ नहीं होगी। फंसी जो दाम में बुलबुल तो लगी यूं कहने, करेगा कत्ल किया तूने जब असीर मुझे, कबाब शम्मा के शोले पे कीजियो सयाद, ओ शक्ल गुल नजर आए दमे अखीर मुझे। आला हज़रत बरेलवी अलैहि रहमा फरमाया करते थे, फरमाते थे बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी तकलीफ होगी जब जान निकलेगी। रवायतों में आता है जिस तरह बारीक दुपट्टा झाड़ियों पे डाला जाए, खींचा जाए तो फट जाता है, यूं तकलीफ होगी। पर फरमाने लगे रसूलुल्लाह के गुलाम को कोई तकलीफ नहीं होगी। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि जब जान निकलने लगेगी तो सामने जलवाए वद्दुहाद आ जाएगा, हुजूर के जलवे होते रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा जान कैसे निकल गई। फंसी जो दाम में बुलबुल, तो सहाबा फरमाते हैं कि ऊंट दौड़ता हुआ आया, हुजूर के सामने आके लेटा, नबी पाक ने ज़िबा फरमाया और फरमाते हद हो गई। हुजूर ने तवज्जो फरमाई तो दूसरा दौड़ता हुआ आ गया, तीसरा आ गया। हजरत अबू हुरैरा फरमाया करते ऊंट एक दूसरे को धक्के देते थे, पीछे हट जा, पहले मैंने जाना है, पहले मैंने जाना है। 63 ऊंट वादिये मिना में हज के मौके पर मेरे रसूल पाक ने दस्ते मुबारक से ज़िबा फरमाए।
हर कुर्बानी हुजूर ने अपने हाथों से फरमाई। कुर्बानी वाजिबात दीन में से, जरूरियात दीन में से, और कोई इतना लंबा चौड़ा मसला नहीं। बहुत सारी चीजों को खुद ब खुद मुश्किल कर लेते हैं। टीवी पे खबर आती है फैसलाबाद के दो बैल हैं, भोलू और ढोलू, पता नहीं कितने मन उनका वजन है। उनसे पूछा जा रहा है कि भोलू ढोलू खाते क्या है, तो कहते हैं बादाम खाते हैं, मक्खन खाते हैं। ये जनाब पता नहीं इनको दूध कितने किलो रोज पीते हैं, और भोलू ढोलू बेचारे से खुद नहीं चला जा रहा। लग ऐसे रहे जैसे वो खुद कह रहे हैं मेहरबानी करो हमें ज़िबा कर दो। अब तो उठा बैठा भी नहीं जा रहा। ओ खुदा के बंदो, दीन की असल हकीकत को समझो। ये तो हुजूर ने फरमाया खूबसूरत जानवर लाओ, ये किस हदीस में आया है कि उसे बादाम खिलाओ? आज लोग इंसानों को रोटी नहीं मिल रही और जानवरों को बादाम खिला रहे हो। को खाने इसके हिस्से में जो अल्लाह ने शय रखी है ना, वो चारा है। इसको चारा खिलाओ और अच्छे तरीके से पेट भर के खिलाओ। जानवर को पेट भर के चारा खिलाया जाए तो जितनी उसकी तबीयत होती है उस हिसाब से वो सेहतमंद हो जाता है। बाकी ये तो आप किसी शख्स को इतना खिला दें कि उसका पेट इतना बड़ा हो जाए, फूल जाए, तो वो बेचारा तकलीफ में आएगा कि नहीं आएगा? ये किस किस्म का माहौल है? एक बकरा बिका है लाहौर में और सेठों ने शर्तें लगाई हुई हैं, मैं 5 लाख का लाया हूँ तो मैं 9 लाख का। ये क्या चक्कर हुआ? मुझे इतना खिलाया जी, इसको फलां चीज, ये किसने कहा है खिलाने का? बादाम खाना किस हदीस में आया? किस सहाबी ने अपने बकरे को बादाम खिलाया? किसने मक्खन खिलाया? किसने पेड़े खिलाए? बस करो, अजीब तमाशा लग गया। और यहाँ तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि औरतें नाचने लगी हैं कुर्बानी के जानवरों के आगे, बीबियां बेचने लगी हैं। अल्लाह के गजब को आवाज ना दो। ये कुर्बानी है कि हर चीज का, मजहब की हर शय का मजाक बना दिया है। जिस दीन ने औरत की अपनी कुर्बानी भी हो तो उसको ज़िबा करने की इजाजत नहीं दी, मर्द ज़िबा करेगा। जो दीन कहता है कि औरत ज़िबा नहीं करेगी, वो औरत बेच सकती है अल्लाह के जानवर। जहां जिसका मैंने रमजान में भी कहा था, फिर बात दोहराता हूं, सारा साल नाचते गाते हैं और ईद का मौका आता है तो 2-4 मौलवी बिठा के वो दीन सिखाना शुरू कर देते हैं। कोई पता ही नहीं, कोई खबर ही नहीं। जिस बोतल में कल तक शराब बिक रही थी उसी में दूध पिलाओगे? जिस बर्तन में कल तक पेशाब था उसमें आज लोगों को शहद पिलाओगे? बस करो, ये मजाक नहीं, ये रसूलुल्लाह का दीन है। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई जिम्मे औरत के कोई चीज नहीं लगाई ऐसी जिसमें उसे मर्दों के साथ शामिल होना पड़े। और औरत समझ ही नहीं रही कि ये उसकी तजलील है, इज्जत नहीं। साबन बिक रहा है तो साथ बीबी खड़ी है, शैम्पू बिक रहा है तो औरत उसकी जो है वो ऐड दे रही है। ये इज्जत है औरत की? रुसवा कर दिया तुमने हर शय में औरत। अब कुर्बानी का जानवर भी बीबी बेचेगी? गैरत कहाँ गई इस कौम की? मेरे रसूल पाक सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी ने आके कहा, फलां कबीले के लोगों ने औरत को सरबराह बनाया है, औरत को आगे लगा लिया। फरमाया तबाह हो गए वो लोग, इन्होंने औरतों को अपने आगे पेशवा बना लिया। जिस रब ने औरत को नबुव्वत नहीं दी, इमामत करने का हक नहीं दिया, किस चक्कर में लोग पड़ गए? 5 लाख का जानवर किस लिए लाए हो? 5 लाख का तफाखुर के लिए, दिखाने के लिए? तो अगर 50,000 का 60,000 का भी जानवर लाता तो अच्छा आ जाता। और 50,000 का जानवर लाए तो 5 लाख में कितने आते हैं? बोले तो 10 जानवर ज़िबा होंगे तो कितने गरीबों तक गोश्त जाएगा, कितने घरों का भला होगा। हर चीज का चक्कर उल्टा कर दिया गया है। और ये सिर्फ हज के लिए होती तो मेरे रसूल पाक हर साल कुर्बानी ना करते, और मेरे नबी पाक कुर्बानी देने का हुक्म। एक और बात बड़ी लोग पूछने लगे, कहते जी गाय की होती है, भैंस की भी होती है कि नहीं? चलो जी, अब नई बात निकल आई। हदीस पाक में लफ्ज आया ऊंट का, नबी पाक ने फरमाया बकरा 1 साल का, गाय 2 साल की, ऊंट 5 साल का। हदीस में लफ्ज आ गया ऊंट का। आपको बंदा कहे पहले बताएं नार का के मादा का, तो मैं किधर से आपको हदीस निकाल के दूं जिसमें नार भी और मादा अलग-अलग हो? हदीस पाक में जिक्र आ गया दुम्बे का, मेंढे का। अब बाकी जो सारे जाग रहे हैं ना, अब गौर फरमाएं, बाकी एक बकरा है, एक चतरा है, एक दुम्बा है, एक देसी बकरा है, एक पहाड़ी बकरा है, तो लहदा लफ्ज कहाँ से निकाल के दिए जाए? ये सारी अनवा हैं, अकसाम हैं, नौ हैं।
इसी तरह भैंस भी गाय की एक किस्म है। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं नौ मिन्हु, ये उसकी एक किस्म है, 9 में से है, गाय की 9 में से है। आप आम लफ्ज बोलते हैं तो कहते हैं बकरा चतरा गाय भैंस, आम लफ्ज है ना। तो जब गाय कह दिया तो आपको बंदा कहे गाय आया तो पहले बताएं गाय तो है तो इसमें बैल शामिल है कि नहीं। तो गाय की जितनी किस्में है ना, हमारे मुहद्दिसीन भैंस को गाय में शामिल करते हैं। भैंस गाय की एक किस्म है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गाय का लफ्ज इस्तेमाल किया तो भैंस उसके अंदर आ गई। अगर गाय की कुर्बानी जायज़ है तो भैंस की कुर्बानी भी जायज़ है। अगर बैल की कुर्बानी जायज़ है तो कट्टे की कुर्बानी भी 100% जायज़ है। उसके अंदर 7 हिस्से डाले जाएंगे, उसे कुर्बान किया जाएगा, ये जायज़ है। अगर आप सही लफ्ज निकाल के दिखाने को कहेंगे तो फिर तो बड़ी चीज़ों में लोग उलझ जाएंगे। फिर कैसे निकाला जाएगा खस्सी की जायज़ है कि नहीं, जो खस्सी नहीं उसकी जायज़ है कि नहीं, फलां की। तो इन तफसीलात, हाँ बहुत सारी चीज़ों की तफसीलात हदीस में है, लेकिन सारी चीज़ों की मौजूद नहीं। इसलिए मेरे अजीज याद रखें, भैंस की कुर्बानी भी होगी, गाय की भी होगी, बैल की भी होगी, कट्टे की भी होगी। जिनकी नहीं उनकी नहीं। हमने कभी कहा हरन की कुर्बानी भी होगी या मुर्गी की कुर्बानी भी होगी। तो हदीस मुबारका के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी जितनी इक़साम है उन सब की कुर्बानी करना हाँ जायज़ है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानवर खूबसूरत हो, लंगड़ा ना हो, काना ना हो, जख्मी ना हो, खूबसूरत जानवर लाओ, उसको ला के ज़िबा करो। लोग कहते हैं चलो उतने पैसे अल्लाह के रास्ते में दे दें, तो ये काफ़ी नहीं काफ़ी। मुस्लिम शरीफ में, बुखारी शरीफ में मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 ज़िलहज को अल्लाह की नज़र में इब्ने आदम का सबसे पसंदीदा अमल। लेकिन ना 10 ज़िलहज को, कल की 10 ज़िलहज है तो बड़े काम होंगे, फजर की नमाज भी होगी, तकबीराते तशरीक भी पढ़ी जाएंगी। आज फजर से शुरू हो गई ना, 9 की फजर से लेकर 13 की असर तक तकबीराते तशरीक पढ़ी जाएंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सल्लु अलैहि वालिहि, सल्लु अलैहि वालिहि, सल्लु अलैहि वालिहि, ली खम्सतुन लुत्फ़ी बिहा गैरल वबाइल खातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा, सल्लु अलैहि वालिहि, सल्लु अलैहि वालिहि, सल्लु अलैहि। कोशिश करें जब भी पढ़ें 3 बार पढ़ें। तकबीराते तशरीक भी पढ़ी जाएंगी, फजर की नमाज भी कल होगी, ईद की नमाज भी होगी, लोग और भी कुछ जिक्र अज़कार करेंगे। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 ज़िलहज को अल्लाह को अपने बंदे का जो काम सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है कि वो अल्लाह के रास्ते में जानवर का खून बहाए। हालांकि नमाजें भी हैं, अज़कार भी हैं, तकबीरात भी हैं, सारा कुछ है, पर अल्लाह को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? जानवर को कुर्बान करना। ये अल्लाह को बड़े खूबसूरत लफ्ज़ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों और खुरों समेत आएगा, और जिसने कुर्बानी की होगी उसकी बख्शिश करवा के उसे जन्नत में लेकर जाएगा। तो फरमाया इब्ने आदम का सबसे पसंदीदा अमल ये, सबसे पसंदीदा, कि वो 10 ज़िलहज को कुर्बानी करें, कोशिश करें खुद ज़िबा करें अपना जानवर। ये हुजूर की सुन्नत है। ये ना हो सके तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से ज़िबा करने लगे हज़रत फातिमा का जानवर। तो फरमाया फातिमा इधर आके इसके पास खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारा जानवर ज़िबा करने लगा।
अपने जानवर के पास खड़े हों। मेरे जो भाई ज़िबा करने का काम करते हैं ना, कसाब हम कहते हैं, सारे कसाब नहीं होते, बहुत सारे लोग ये शहादत हासिल करते हैं और बड़ी नेकी का काम करते हैं, अल्लाह उन्हें बड़ी बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा, बड़ा खैर का काम करते हैं। लेकिन चूंकि रश होता है ऐसे लोगों के पास, थोड़ी जल्दी भी होती है, पहले तो कोशिश करें तकबीर खुद डालें, ये नहीं हो सकता तो करीब खड़े हों। हमारे यहाँ एक रिवाज ये भी है कि 2 बंदे हाथ रखते हैं, और जो ज़िबा वो कर रहा होता है तो जिसकी कुर्बानी होती है उसको कहते हैं तू भी साथ हाथ रख, होता है ना जी बहुत सारी जगह। अब हुक्म ये है शरीयत इस्लामिया का कि जब जानवर ज़िबा करेंगे तो पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाह, बिस्मिल्लाहि अल्लाह। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी दुआ पढ़ी, सहाबा भी लंबी दुआ, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये भी पढ़ा। और फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि अल्लाह मेरी तरफ से कबूल फरमा, मेरी उम्मत, मेरी अहले बैत की तरफ से कबूल फरमा। सहाबा जब जानवर ज़िबा करने लगते पहले ये दुआ पढ़ते, फिर कहते अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना कमा तक़ब्बलता खलील का इब्राहीम अलैहिस्सलाम व तक़ब्बलता हबीब का मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह हमसे भी कबूल फरमा जैसे तूने हज़रत इब्राहीम से कबूल फरमाई और जैसे अपने हबीब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल। ये सारी दुआ पढ़े और जब जानवर ज़िबा करने लगे तो फिर पढ़े बिस्मिल्लाहि अल्लाह, बिस्मिल्लाहि अल्लाह। अच्छा, 2 आदमियों ने हाथ रखा हुआ है, 2 आदमियों। अब अगर एक ने भी ना पढ़ी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तो जानवर हलाल नहीं होगा, दोनों को पढ़ना पड़ेगा। ये मसला याद रखें। एक और बात भी बतानी है आप, वो भी आपने याद रखनी है। कुर्बानी के बड़े जानवर में कितने हिस्से होते हैं? 7। अब 7 हिस्सों में 7 की नीयत कुर्बानी की होनी चाहिए, 7 की। 6 हिस्से डाल गए, जो चले थोड़े से ज्यादा अमीर लोग नहीं थे, नॉर्मल थे, उन्होंने 6 हिस्से डाल लिए। 7वां अमीर आदमी था, उसको जाके कहा यार एक हिस्सा नहीं मिल रहा, तो चल तूने तो 2-3 बकरे लिए हुए हैं, तू भी शामिल हो जा। उसने पहले तो कहा नहीं यार मैंने अब ले लिया, फिर जब इसरार किया तो कहा चलो ठीक है बड़े गोश्त का कीमा करा लेंगे। तो इस तरह करो, डाल लो मेरा भी हिस्सा। अब 6 की नीयत कुर्बानी की, 7वें की गोश्त की, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, गए सारे। अब उसके लिए शर्त क्या है कि उसको भी आप, असल में हमें मसाइल नहीं आते, ना हम सीखते हैं ना पता करते हैं, फिर खराबी होती है। अब उससे कहें कि यार कुर्बानी से पहले पहले अपनी नीयत का इयादा कर, अपनी नीयत का इयादा कर, बता कि तेरी नीयत क्या है, अगर गलत है तो सही कर ले, ताकि सबकी कुर्बानी तू बता। ये जो तू रख रहा है कुर्बानी, तो किसकी कुर्बानी कर रहा है? दादाजी के नाम की, अब्बा जी के नाम की, अपने पीर के नाम की, उस्ताद के नाम की, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, नबी पाक के नाम? उससे पूछें और जो वो नीयत बताए उस नीयत की दुआ होगी, उसकी तरफ से कहा जाएगा अल्लाह उसकी तरफ से इसे कबूल। मेरी बात की समझ आ रही है मेरे अजीजों को? और इस इरादे के साथ कुर्बानी, अगर एक की भी नीयत खराब हो गई तो मसला बिगड़ गया। इसलिए इन मसाइल को, और नबी पाक के नाम की जो कुर्बानी होगी, सुभान अल्लाह, मैं करामात का ज्यादा कायल नहीं, हम करामात के नहीं कैफियत के कायल, कैफियत के। और दीन वैसे भी लफ्जों का नाम नहीं, कैफियत का नाम है। मेरे हस्सा फरमाया करते थे हम करामत से ज्यादा कैफियत के कायल हैं। अगर मुरीद सारी जिंदगी करामतें सुनाता रहे और कभी उसे मदीने जाने का शौक ही पैदा ना हो, कभी नबी पाक के नाम पे आंसू ना आए, तो फिर करामत का फ़ायदा नहीं, कैफियत तो मिली नहीं उसे। हम कैफियत, इसी तरह हम नजराने के नहीं नजर आने के कायल हैं। तो भाई ये याद रख ले, कैफियत का नाम दीन है, नबी पाक के नाम की कुर्बानी। में कायल तो नहीं करामत का, लेकिन एक बात मैंने अपने एक उस्तादों से, एक बुजुर्गों से सुनी है, मेरा दिल करता है वो सुना दूँ आपको। और बुजुर्गों का कौल है, असल रंग जो मैं अर्ज कर रहा हूँ उसी रंग में इसको रखिएगा, और जिस हद तक मैं बात कर रहा हूँ उसी हद तक रखिएगा। अब हर आदमी के पास मोबाइल होता है, फौरन बात रिकॉर्ड होती है, फौरन मीडिया पे जाती है, फौरन लोग कमेंट्स करते हैं। तो भाई जिस हद तक सुनाऊँ उसी हद तक रखिएगा। मेरे एक बुजुर्ग फरमाया करते हैं कि नबी पाक के नाम का जानवर ज़िबा करो और वो गोश्त उस आदमी को खिलाओ जिसका हाफजा कमज़ोर है, अल्लाह उसे वसी हाफजा अता फरमाएगा।
اور فرمایا کرتے کہ میرا تجربہ ہے نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھوٹتا، کسی گناہوں میں الجھ گیا اسے وہ والا گوشت کھلاؤ، اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی اسے، جو نبی پاک کے نام کا جانور ہو۔ تو ہم جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی پوچھ لیں، تو میں نے کہا حضور اگر بیمار کو کھلا دے تو فرمانے لگے کھلا دو، اللہ صحت دینے والا ہے، پر بیمار کے لیے دوائیاں بڑی ایجاد ہو گئی ہے، گناہ گار کی دوائیاں نہیں ملتی، بیماروں کی دوائیاں بڑی ہیں، گناہ گاروں کی نہیں ملتی، گناہ گار کو کھلاؤ، اس لیے کہ جو چیز مصطفیٰ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے رب اس کی بڑی قدر فرماتا ہے، اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے، جو چیز نبی پاک کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے اللہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا مومن جب دوزخ سے گزرے گا تو دوزخ کہے گی جلدی جلدی گزر جا، جلدی جلدی، جہنم کی آگ کہے گی جلدی جلدی گزر جا، جلدی، تو مومن کہے گا تو آگ ہے، تجھے کیا بات ہوئی، پل صراط سے گزر رہا ہے، کیا مسئلہ ہوا، اس کے پاس سے گزر رہا ہے دوزخ کے، تو پاس سے گزرتے وقت بھی کہتے ہو جلدی گزر جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے نور کی چمک میری آنکھ کو ہی ٹھنڈا کر دے۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے رسول پاک علیہ السلام سے جو شے منسوب ہو جاتی ہے اس کی اللہ بڑی قدر فرماتا ہے، جبھی تو ہماری قدر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم جس طرح کے بھی ہو سب سے افضل، اس لیے کہ میرے محمد کا کلمہ جو پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ، تو قربانی کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں، خلوص کے ساتھ۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیں، ایک دینا ہے خالص غریب لوگوں کو، جی کیا دینا ہے ان کو، جی غریبوں کو کیا دینا ہے، نال چڑکا نہیں دینی ہے 250 آ بھی گئے ہو تسی اجے تو کھل بھی نہیں لائی، چڑکا نہیں دینی ہے، اور جو تیرے دروازے تک چل کے آ گیا، اور اللہ پاک سے ڈرا کر، بس یہ سوچ کہ اس نے تجھے دینے والا بنایا ہے، میں یہ سوچ کہ کوئی کسی کے دروازے تک نہیں جاتا، یہ سوچ وہ بڑا بے نیاز ہے، کچھ کا کچھ کر دیتا ہے، تیرے دروازے تک آ گیا نا بس ٹھیک ہو گیا، تو سمجھ کہ اس نے تجھے بڑی عزت دی ہے، تیرے دروازے تک شاپر لے کے آیا ہے، جھڑکے نہ دے، اتنے بہ جا، تو آ بھی گیا ہے، ایسے نہ کر، ایسے نہ کر، بالکل بس جو آ گیا ہے نا اس کو عزت دے، وقار دے، غریب کو گوشت دینا ہے، 7 جھڑکے نہیں دینی۔ اور اس کو بڑی عجیب بات ہے، چوہدری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 2 پنکھے چل رہے ہیں، اور انہوں نے جناب بڑا صوفہ رکھا ہوا ہے اور ٹپ میں گوشت رکھا ہوا ہے، اور غریب آدمی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں چائے پینی چاہیے، بس کر یار بس کر، بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے، ڈر اس کی بے نیازی سے، دیکھ جو تیرے دروازے تک آ گیا، بس آ گیا، اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے، اور اسی پہ اکتفا کر۔ اور کسائی سے بھی میری گزارش ہے کہ فٹافٹ ذبح کرنا ہے، اگلے گھر بھی جانا ہے، جانور میں ابھی جان ہوتی ہے تو کھلڑی اتارنی شروع کر دیتے، ظلم ہے۔ جس محبوب نے فرمایا ہے کہ جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کرو، جنہوں نے کہا کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، انہوں نے تمہیں کیسے اجازت مل گئی ہو؟ بھائی کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا۔ اور آپ بھی کسائی کی منت کریں، لڑائی نہیں کریں، گزارش کریں کہ ذرا ٹھہر جا یار، 2 منٹ ٹھہر، ٹھنڈا ہونے دے، سے ٹھنڈا ہونے۔ زندہ آدمی کی کھال اتاریں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا ظلم میں نے دیکھا، اسی وقت اس نے لٹکا دیا، پیر کاٹنے لگ گیا، فٹافٹ نہ، ٹھنڈا ہونے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جانور ٹھنڈا ہو کا گوشت بنائیں اچھے طریقے سے، کچھ نہیں ہونے لگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ وہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا، عید والے دن روزہ ہوتا ہے تو قربانی کے گوشت سے کھولنا ہے، روزہ کوئی نہیں ہوتا، بس اتنی بات ہے کہ اچھی بات ہے، مستحب ہے، اچھا فعل ہے کہ آپ سب سے پہلا کھانا قربانی کا گوشت دکھائیں۔ تو شوگر والے بیچارے کی شوگر لو ہوئی ہے، گوشت ملے گا 5 بجے، وہ تو مر جائے گا، تو کوئی ضروری نہیں، وہ کھانا کھائے جو گھر میں موجود ہے، ناشتہ وہ کرے، کوئی ایسی بات نہیں، گوشت بن جائے تو وہ کھا لے، کوئی روزہ نہیں، عید والے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا، یوم عرفہ کا روزہ ہے، عید والے دن کا کوئی روزہ نہیں۔ بہرحال اس گوشت کے 3 حصے کریں، ایک خالص غریب آدمی، دوسرا رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، پڑوسیوں کو، تیسرا گھر میں رکھیں، استعمال کریں، کھائیں۔ سارا گوشت گھر میں رکھنا بھی جائز ہے، اور سارا بانٹ دینا بھی۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، پھر یاد کراتا ہوں،
जो लोग कुर्बानी करते हैं ना, वो वाले लोग हैं जिनके घर में आज भी गोश्त पकेगा। कुर्बानी देने वाले वो लोग हैं जो हफ्ते में हर 3 दिन गोश्त खाते हैं, फल भी खाते हैं। तो आप तो सारा साल खा रहे हैं, हर जुमे वाले दिन 3 किलो बकरे का गोश्त आता है। तो जो कुर्बानी का गोश्त है वो बांट दें, सारा गरीब को दें।